पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और सरकार तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर हॉस्टल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा और छात्रा को बाहर निकालकर आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे। परिजनों को शक है कि दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। मृतका के पिता ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे परिजनों का कहना है कि यदि हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और पूरे पटना में प्रदर्शन करेंगे। पटना से टीम की रिपोर्ट। गिरफ्तार करे। शंभू छात्रावास में जिस तरह का कृत्य किया जा रहा है शंभू गर्ल्स हॉस्टल मुन्ना चक के पास, और उसमें बड़ी मिली भगत है, बड़ा नेक्सस लोग का है, क्योंकि बड़े लोग इसमें सम्मिलित है। इसको बहुत छुपाने का प्रयास किया गया कि बलात्कार के मामले को दबाया जाए। स्पष्ट हो गया है कि बच्ची के साथ भीषण बलात्कार हुआ है। साथ धंधा हो रहा है। यहाँ गरीब घर के बच्चियाँ आती है पढ़ने, कहीं दूर चल करके बाप कमा कमा के पैसा भेजती है। यहाँ बेटियां का बलात्कारी हो रहा है। इसका अन्याय कौन सहेगा? हम लोग नहीं सहेंगे। ये अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे। आज नीतीश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा खत्म हो गया। सिर्फ वोट के दिन आता है, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता है और बेटियों को बलात्कारी करता है। ये नीतीश सरकार। अगर नीतीश कुमार अगर कान खोल के सुन ले, अगर अब अति एकदम देर अगर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कल हम लोग परशुराम वंशज पूरा फलसा लेके पूरे पटना में उतर जाएंगे। जैसे बामेश्वर मुख्य लड़की है, जहानाबाद में रहने वाली है। मुन्ना चौक पे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में लड़की रहती थी। इसके साथ हॉस्टल के मालिक मतलब मिलके लड़कों के साथ इनका बलात्कार किया है और इसी अवस्था में छोड़ दिया था। बाद में प्रभात मेमोरियल में एडमिट कराने के बाद ग्रामीणों को सूचना दिया गया, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर लोग वहाँ का मिल गया और वहाँ से मारा पीटा बहुत लोग किया। उसके बाद परसों मेदांता में इनका एडमिट हुआ है। उसके बाद कल अंतिम सांस नहीं आई। अभी BMCH में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ है, वहाँ पे बलात्कार हुआ है। उसी में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में है। जहानाबाद की लड़की है, जहानाबाद जिला के सतुराबाद थाना अंतर्गत रहने वाली लड़की है। पतियामा गाँव ग्राम है। पूरा लोग मतलब यहाँ पे है, हम लोग जुटे हुए हैं। बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, SSP सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल हम लोग उसको। जब वो बॉडी PMCH से लेकर निकल रहे थे तो किसी डॉक्टर ने बताया कि देखिए वही ये चीज, ये अफवाह है। अभी तक कोई डॉक्टर कहीं पे भी, अब तो मेडिकल बोर्ड का गठन होकर के और बोर्ड के सामने वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऐसी अफवाह से हम आप लोग के थ्रू सब लोगों से अपील करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्टर आकर के कहीं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, ऐसा आकर के नहीं कहे हैं जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो।
तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं। अगर परिजनों को ये शक है तो बारी बारी से सर ये जो देखिए, संचालिका और जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ 3-4 लोगों को ला करके ई साक्ष्य पे उनका वीडियो बयान लेकर के अपलोड किया गया है। उनके अभी तक के जांच में हम लोगों को कोई साक्ष्य ऐसा ना मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाए या किसी का भी दोषारोपण हो। ये सभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है। जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था। तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। पुलिस बिल्कुल साक्ष्य के बेसिस पे अपना निर्णय लेगी। पुलिस जो है इमोशन में आकर के नहीं करेगी। आप मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि कृपया अफवाह जो है ना फैलने दें, ना फैलाएं कहीं से भी। एक गलतफहमी है कि चित्रगुप्त नगर एसएचओ के द्वारा हॉस्पिटल संचालक को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया और थाने पर ले जाकर फिर से छोड़ दिया गया। तो क्या इस मामले में किसी तरह जो के हॉस्टल के संचालक है, वहाँ पे 2 और मैनेजर्स थे, जो वहाँ का दरबान था और जितने लोग थे सबको लाकर के पूछताछ की गई है। पूछताछ और भी ढेर सारे लोगों से की गई है। गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। किसी निर्दोष को जेल भेजना पटना पुलिस कभी वो चीज नहीं करती है। साक्ष्य के नहीं, लोगों से अभी बात की है, उनका जो ग्राइवेंसेस था उनको बताया गया, लोगों से अपील भी किए हैं। अगेन आप लोग के थ्रू लोगों से अपील करेंगे कि अगर उनके पास उनको लगता है किसी बिंदु पे जांच नहीं हो रहा है, उनके पास कोई साक्ष्य है, उनको कुछ पूछना हो, वो आकर के मेरे पास आ सकते हैं, ईस्ट एसपी सर के पास जा सकते हैं, सीनियर सर के पास जा सकते हैं। लोगों का जो डिमांड है आकर के शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से आकर के बताएं, बात करें। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है